सभी भाई बहनों को फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। पुनरुत्थान के दिन में प्रभु हमें लेकर के आए हैं आज तक की, और संभाल रक्षा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग आज की सेवा में हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के राजा, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक जीवित रहने वाले, कभी ना चुकने वाले, कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत आप हैं। हमारा उद्धार का सिंह आप हैं, मुक्ति का चट्टान आप हैं, हमारा शरण स्थान और बल आप हैं। धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आप हमारा महान परमेश्वर हैं, आपको हम बड़ा स्तुति वंदना करते हैं। समय गीत गाते हैं आराधना के, उसके बाद आराधना का वचन और मेज सहित अंतिम विचार में शुरू से अंत तक चलाएं। प्रभु आपके लोगों को एक सुंदर उपस्थिति का अनुभव आप स्वर्ग सिंहासन से दे। अनुग्रह के सिंहासन के निकट में आकर झुक जाते हैं। महान प्रभु, संपूर्ण आदर गौरव प्रशंसा आप ही को दे करके प्रार्थना लाते हैं मसीह यीशु के नाम में। सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 170। सॉन्ग नंबर 170। स्तुति प्रशंसा करो हल्लेलुया, उसको सरा के खुशी हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा करो हल्लेलुया, उसको सरा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। आकी पुतली की नाई पिछले समयों में, आकी पुतली की नाई पिछले समयों में, हमें संभाला उसने हल्लेलुया। नित्य स्तुति प्रशंसा कर हल्लेलुया, उसको ओ हल्लेलुया। पापों को मिटाया तूने हल्लेलुया, कोप से बचाया तूने हल्लेलुया। पापों को मिटाया तूने हल्लेलुया, और कोप से बचाया तूने हल्लेलुया। श्रापित रोगों को तूने मिटा दिया है, श्रापित रोगों को तूने मिटा दिया है। रोग उड़ाने आया हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा करो हल्लेलुया, उसको सरा के खुशी नाओ हल्लेलुया। प्रशंसा करो हल्लेलुया, उसको सरा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। माता यदि भूल भी जाए हल्लेलुया, तो भी पुत्र बना के हमें संभालेगा। माता यदि भूल भी जाए हल्लेलुया, तो भी पुत्र बना के हमें। मित्र हमारा मसीह माता से अधिक जो है, मित्र हमारा मसीह माता से अधिक जो है।
दान दिया, हल्लेलुया। नित्य स्तुति प्रशंसा करो, हल्लेलुया। उसको सारा के खुशी मनाओ, हल्लेलुया, हल्लेलुया। उसको सारा के खुशी मनाओ, हल्लेलुया। परीक्षा के समयों में, हल्लेलुया, हल्लेलुया। परीक्षा के समयों में, हल्लेलुया, हल्लेलुया। अपने वचन के द्वारा यीशु प्रभु हमारा, अपने वचन के द्वारा हानि न होने देगा, हल्लेलुया। नित्य स्तुति प्रशंसा करो, हल्लेलुया। के खुशी मनाओ, हल्लेलुया। की प्रशंसा करो, हल्लेलुया। उसको सारा के खुशी मनाओ, हल्लेलुया। आंधी और तूफान भी आवे, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आंधी और तूफान भी आवे, हल्लेलुया। उसने जोखिम से हमें बचाया, हल्लेलुया। नैया कोई सूझने संभाल लिया, या कोई सूझने मुझे संभाल लिया, नाश न होने दिया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। आके खुशी मनाओ, हल्लेलुया। उसकी प्रशंसा करो, हल्लेलुया। उसको सारा के खुशी मनाओ, सारे जगत के अंदर, हल्लेलुया। उसने तुझे ठहराया, हल्लेलुया। सारे जगत के अंदर, हल्लेलुया। तुझे साक्षी अपना ठहराया, हल्लेलुया। पीछे न हटना कभी पतरस की नाई तू, पतरस की नाई तू। हमें शक्ति के द्वारा संभालेगा, नित्य स्तुति प्रशंसा करो, हल्लेलुया। के खुशी मनाओ, हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा करो, हल्लेलुया। उसको सारा के खुशी मनाओ, आकी पुतली की नाई पिछले समय में, आकी पुतली की नाई पिछले समय में हमें संभाला उसने, हल्लेलुया। हल्लेलुया। उसको सारा के मनाओ, हल्लेलुया। प्रशंसा करो, हल्लेलुया। उसको नंबर 152। स्तुति के युग तो ही प्रभु मेरे लिए
निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। तेरे अपने लोगों ने निंदा की और ग्रहण तुझको नहीं किया। तेरे अपने लोगों ने निंदा की और ग्रहण तुझको नहीं किया। मेरे लिए तू ही दोषित हुआ, मेरे लिए तू ही दोषित हुआ। तेरे प्रेम के कारण स्तुति करूं, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। सत्य मार्ग और जीवन तू ही है, अनंत जीवन देने आया। सत्य मार्ग और जीवन तू ही है, अनंत जीवन देने आया। भरमाने वाला तुझको कहा, भरमाने वाला तुझको कहा, पर तू दयालु यीशु प्रभु। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। यहूदा के गोत्र का तू सिंह है, जिसका नाद नाद है। यहूदा के गोत्र का तू सिंह है, जिसका नाद नाद है। तुझको समरी और नीच कहा, तुझको समरी और नीच कहा, पर तू जगत का नाथ प्रभु। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। सब शत्रुओं को तू क्षमा किया, दोष ना गिना पर आशीष दी। सब शत्रुओं को तू क्षमा किया, दोष ना गिना पर आशीष दी। दोषी तू है उन्होंने कहा, दोषी तू है उन्होंने कहा, पर तू तो निर्दोष था प्रभु। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। दुष्ट आत्मा तुझे देखकर कांपे, डांट कर उन्हें तू बाहर किया। दुष्ट आत्मा तुझे देखकर कांपे, डांट कर उन्हें तू बाहर किया। दुष्ट आत्मा तुझ में ये कहा, दुष्ट आत्मा है तुझ में ये कहा, हे दयालु प्रिय यीशु प्रभु। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु।
तेरा नाम मधु से भी मधुर है, मधुर गीत से तुझे मैं गूंजूं। तेरा नाम मधु से भी मधुर है, मधुर गीत से तुझे मैं भजूं। मुझ पापी के लिए बलि हुआ, मुझ पापी के लिए बलि हुआ। दंडवत कर मैं तुझको भजूं, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। आइए हम गीत संख्या 41। हे ईश्वर मेरा राजा, सराहूंगा। हे ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा मैं धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा मैं धन्य कहता रहूंगा। ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हर रोज तुझको धन्य कहूँगा, हर रोज तुझको धन्य कहूँगा। स्तुति मैं तेरी करता रहूँगा, स्तुति मैं तेरी करता रहूँगा। ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। तेरे कामों का वर्णन करूंगा, तेरे कामों का वर्णन करूंगा। भलाई तेरी मैं स्मरण करूंगा, भलाई तेरी मैं करूंगा। ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। ईश्वर मेरे, मैं तुझको सराहूंगा। उद्धार के गीत मैं तो गाऊंगा, उद्धार के गीत मैं तो गाऊंगा। तारे सदा मरूंगा, ये सदा मरूंगा। ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा।
विजय के संगीत जग में सुनाऊंगा, विजय के संगीत जग में सुनाऊंगा, जीवन भर उसको मैं भजूंगा, जीवन भर उसको मैं तो भजूंगा। राजा मैं तुझको सराहूंगा, ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। आशा से भरपूर सदा रहूंगा, आशा से भरपूर सदा रहूंगा, अपने प्रभु को आके देखूंगा, अपने प्रभु को आके देखूंगा। ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा, ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। तेरे नाम को सदा मैं धन्य कहता रहूंगा, और तेरे नाम को सदा मैं धन्य कहता रहूंगा। ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा, राजा मैं तुझको सराहूंगा। आइए हम लोग आराधना के लिए जाएंगे। प्रभु हमें अपने वचन से आराधना के लिए तैयार करें। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 81 अध्याय और उसका पहला पद। भजन संहिता की किताब 81 चैप्टर वर्ष 1, 81 अध्याय का एक पद। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। यह हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोतों को बनाने वाले, कभी न चूकने वाले, कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले ईश्वर, अति महान करुणा निधान दया के सागर आप हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति और वंदना करते हैं। फिर से हमें आपने मौका दिया है आपके लोग प्रभु के दिन में आराधना के लिए अपने उपस्थिति में प्रभु जी आपने लेके आया है इसी रीति से, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अयोग निकम्मे दास को अपने प्रभु खाली करें, आप वेदी के अंगारे में से अशुद्ध होठों को शुद्ध करें, धोएं। अब प्रभु आप क्रूस के लहू के नीचे में मुझे धोएं, पवित्र करें, और इमानुएल का परमेश्वर, इमानुएल की बहते लहू से शुद्ध करके आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, सहायता करें, मदद करें। सो इस समय को आशीष का कारण करें। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ये साल का हमारा जो मोटो कार्ड का जो प्रोमिस है, आधार वचन है, ये सेकेंड वर्स है और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। सो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो हमारा बल है,
आज पवित्र दिन में, पुनरुत्थान के दिन में खून खरीदे बच्चे, जो प्रभु उनका बल बना है, सामर्थ्य बना है, इसलिए वे प्रभु के लोग लहू से धोए गए, उसके संतान लोग आराधना के लिए इस रीति से प्रभु का गीत गाते हैं, आराधना का गीत गाते हैं, स्तुति का गीत गाते हैं, आनंद से गाते हैं प्रियो, क्योंकि प्रभु ने उन्हें छुड़ाया है, बड़े बल से खींच करके निकाला है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आराधना करना है हमारे प्रभु को, क्योंकि बल लगाना पड़ा खींच करके निकालने के लिए। पढ़ेंगे ये भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उसका 16 पद में, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया, हाँ, और गहरे जल में से खींच लिया, गहरे जल से खींच लिया। हाँ, और 19 तक पढ़िए। उसने मेरे बलवान शत्रु से, हाँ, और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे, मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। हाँ, मेरी विपत्ति के दिन में मुझ पर आ पड़े, हाँ, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। हाँ, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हाँ, तो हमारा प्रभु बलवंत प्रभु है। ये जो बल लगाया गया, ये बहुत बड़ा बल लगाना पड़ा प्रभु को, मनुष्य जाति को निकालने के लिए। और वो बल जो है, बल के लिए इतना ज्यादा बल लगाना पड़ा कि वो क्रूस पर चढ़ गया, पृथ्वी पर, और चढ़ने से पहले पृथ्वी पर उतर गया। इतना ही नहीं, हमको प्रभु ने यहाँ पर लिखा कि गहरे जल से खींच लिया। गहरा जल संसार को बतलाता है, और इस संसार से प्रभु ने हमें बल लगाया और खींचा है। संसार एक ऐसा वस्तु है, ये जो चुंबकीय शक्ति है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक लोहे को और चुंबक का सामने में अगर रख दे तो खींच के ले जाता है सट से। दलदल, ये संसार यहाँ पर जल से खींचा है। दलदल में, पाप के दलदल में हम लोग थे, और पाप का दलदल क्या करता है? खींचता है, धसा ले जाता है, खींच खींच के अंदर घुसा देता है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 40 अध्याय में हम आते हैं। भजन संहिता 40 अध्याय और उसमें 2 पद में पढ़ते हैं। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा प्रभु कीच से उबारा, मतलब बल लगाया, खींचा, वो हमारा बल बना है। ये बात को तो इसलिए हमारा प्रभु, अगर हमें बलवंत प्रभु हमें खींचेगा नहीं तो हम तो दलदल कीचड़ में रहेंगे, पाप में रहेंगे, पड़े रहेंगे। और प्रभु ही है जो हमें खींचता है, और बल लगा करके खींच करके हमें निकालता है। इसीलिए हमारा प्रभु को हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है। क्या करना है? स्तुति करना है और बड़ाई करना है, तारीफ करना है। भजन के 18 अध्याय का पहला पद में हम पढ़ते हैं, अब यहोवा उसका परमेश्वर बल बन गया। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, हे मेरे बल, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, और मेरा गढ़ है, और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। हाँ। तो इस रीति से हम देखते हैं कि हमारा प्रभु ने हमें जो है छुड़ाया है, खींच के निकाला है, वो हमारा बल बना है।
ये जो है जल और ये जो है दलदल और ये जो है और गहराई स्थान, ये क्या है? संसार है, मिस्र है। मिस्र से हम देखते हैं कि प्रभु निकाल करके, खींच करके, ले करके जा रहा है। किसको? इस्राएली लोगों को। पढ़िएगा, आइए हम पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 15 अध्याय, निर्गमन 15 अध्याय और उसका 2 पद। यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है। हाँ मैं उसी की स्तुति करूंगा। हाँ मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। हाँ मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है। हाँ मैं उसको सराहूंगा। हाँ 8 वचन तक पढ़िए। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल में उन्हें ढांप दिया वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता है और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे नथनों का सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। देखा प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर कैसे उसका बल बना और भजन का विषय बना है, क्योंकि प्रभु योद्धा है। फिरौन का लाल समुद्र में फेंक दिया, गहरे जल में डुबा दिया, लेकिन बड़े बल से उनको प्रभु ही मिस्र से लिए चला आ रहा है, खींच करके लिए चला जा रहा है। और ये लोग ललकार के साथ चले जा रहे हैं, आनंद के साथ चले जा रहे हैं। आप गिनती की किताब में आप पढ़ सकते हैं, गिनतियों की किताब व्यवस्था विवरण से पहले गिनती, उसका वो बिलाम जो है उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर ही उसको जो है क्या कर रहा है, लिए चले जा रहा है। परमेश्वर ही उसको, उसमें ललकार की आवाज सुनाई देती है। पढ़िए उसको। चौबीस का 8। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं, उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों में उनको बेधेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं प्रियो, परमेश्वर उनको कहाँ से निकाल रहा है? मिस्र से लिए निकाले हुए आ रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर उनका बल बना है, इस्राएलियों का बल बना है। याकूब का परमेश्वर वही परमेश्वर हमारा बल है। हम जब निर्बल थे, जब हम पापी थे, तभी हमारा प्रभु ने हमारा उद्धार करने के लिए इस संसार में आया। रोमियो की पत्री हम पढ़ते हैं। रोमियो 5 अध्याय 6 पद। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। और किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, 8 पद तक। यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्यों मरा प्रियो?
वो हमारा निर्बल लोगों को उद्धार करने के लिए, निर्बल लोगों को बचाने के लिए। हम तो संसार में थे, पाप के गुलाम में थे, शैतान के हाथों में फंदे में थे। हम लोग इस संसार के अधिकारी के वश में थे। अंधकार के ईश्वर ने और हमारे मन की आंखों को अंधी कर लिया था, हमें जो है और काल कोठरी में बांध दिया था। हम बंधुआई में थे, निराशा में थे। ऐसे लोगों को, निर्बल लोगों को उद्धार किया। इन निर्बल लोगों को बचाने के लिए कोई आदमी नहीं आता है। हाँ? कोई धर्मी जन मरे उसके बदले में दुर्लभ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, उसने बड़े बल से मृत्यु को निगल दिया, पाप के साथ लड़ा। दो हाथ हुई। हमारा तो पाप के साथ लड़ते लड़ते जो है हम तो मर गए थे, वश में हो गए थे। हमारा खून नहीं बहता था, लेकिन हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन में उसने पाप के साथ मुठभेड़ किया, लहू बहा उसका एक एक कतरा, और हमारा वो बल बन गया, हमारे लिए आनंद का विषय बन गया। कुलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 और 14 वचन में पढ़ेंगे। कुलूसियों की पत्री। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया। हाँ। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारा, उनका खुल्ला तमाशा बनाया। हाँ। और क्रूस के कारण उन पर जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ। यह हुआ हमारा बल बना है। और इस तरह से प्रधान, अधिकार, हुकूमतों खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मृत्यु के साथ, मृत्यु के अधीनता में, डर के मारे, भय में जीवन बिता रहे थे और इस संसार में आशाहीन और ईश्वर रहित थे। हमें कोई बचाने वाला नहीं, चारों ओर अंधेरा। इन प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का प्रेम बड़ा ही अनोखा है। प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ बड़ा ही अनोखा है, जो उसने हमें उद्धार दिया। हम आशा रहित थे, शांति से भी रहित थे और हम थरथरा रहे थे, डर रहे थे, हमारा क्या होगा हम कह रहे थे। लेकिन हम देखिए यशायाह नबी की किताब उसका 12 अध्याय में आइए। यशायाह नबी की किताब 12 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़िए। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, हाँ, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ, हाँ, और तूने मुझे शांति दी है। हाँ, परमेश्वर मेरा उद्धार है। मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। यहाँ इस्राएली लोग धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। और परमेश्वर थोड़ा समय के लिए क्रोधित हुआ था जरूर, क्योंकि इन्होंने उल्लंघन कर दिया था। परमेश्वर ने इनको तितर बितर कर दिया था, भगा दिया था। और परंतु अब तेरा क्रोध क्या हो गया? शांत हो गया। कैसे शांत हो सकता है क्रोध? उसका रिकन्सिलेशन, उसका समझौता, उसका मेल मिलाप कराने के लिए जो है एक मध्यस्थ होना चाहिए, जरूरी है। बिना मध्यस्थ का मेल मिलाप नहीं हो सकता। क्रोध के कारण
एक बिचवाई फिर से आया। क्रोध में था परमेश्वर, लेकिन बिचवाई आया। अब बोला नहीं, आप जो क्रोध बरसा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे लोगों को जब ज्यादा गलत काम करते हैं, पिता क्रोध होकर के एकदम से थप्पड़ मारने लगता है, तब माँ बीच में आ जाती है। और माँ को जब बीच में आ जाना पड़ता है, तो जो बच्चे पर थप्पड़ लगना था वो माँ पर लग जाती है, और माँ भी पीट करके घुमा लेती है। नहीं नहीं, मेरा बेटा को मत मारिए, मत मारिए। क्रोध गिरना कहाँ था? लड़के पर था, लेकिन गिरा कहाँ? थप्पड़, दंड किस पर? तुम भी मैंने इधर से बंद करना है ना। माफ करिए। यहाँ पर हम देखते हैं माँ पर जो है क्रोध है। उसी रीति से जो दंड, जो क्रोध हमारे ऊपर में गिरना था, वो प्रभु यीशु मसीह पर गिरा। उसका क्रोध जब प्रभु यीशु मसीह पर गिरा, एक कतरा लहू बहा दिया, तो उसका क्रोध क्या हो गया? शांत हो गया। और यीशु मसीह क्या बोला? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। वो तुम्हारा मन। इस तरह से हम देखते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार है, बोल के ये गीत को फिर गाना आरंभ कर सकते हैं 2 पद में। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना ठहराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल बना है। क्या बना है? जोर से बोलिए। मेरा बल बना है। हाँ, मेरा बल बना है और मेरा भजन का विषय है। भजन का विषय और वो मेरा उद्धार करता हो गया। तो बल इस साल का हमारा प्रोमिस था है कि यहोवा हमारा बल है। प्रियो, वो हमें बल देगा, भीतरी बल देगा, आत्मिक बल देगा और ऊपर से बल देगा। हाँ, जब हम निर्बल हो जाएंगे तभी क्रूस की छाया हमारे ऊपर में सामर्थ्य करती है, और इस तरह से हमारा प्रभु को हम धन्यवाद चढ़ा सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा बल बना, हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़ है, हमारा ढाल है। वो हमारे लिए आनंद का विषय है, जय जयकार करने का विषय है। और वो ऐसा बल है, ऐसा सामर्थ्य बल है, जो उसके सामने में कोई भी और दूसरी बलवान नहीं है। वो हमारा बलमूल बना गया है। दुख के समय में भी हम गा सकते हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं हबक्कुक की किताब 3 अध्याय। हबक्कुक उसका 3 अध्याय और उसका 19 वचन। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है। वह मेरे पाँव को हरिणियों के समान बनाता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हाँ, ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा वो बल के कारण। आज परिस्थिति कुछ भी हो, आज यहाँ पर लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर का वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के पौधे में केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने परमेश्वर यहोवा
परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और बल का मूल है। तो बल मूल परमेश्वर को हम आराधना करने आए हैं। यह हमारे लिए स्तुति का विषय जो हमारा बल बन गया है, हमारा शांति का मूल बन गया है, उद्धार बन गया है। वो यहोवा का आनंद हमारे लिए बल है। यहोवा का बल हमारे लिए आनंद का विषय है। और इसीलिए आज हम प्रभु के लोग पवित्र परमेश्वर को जो हमारा बल है उसका भजन करना है, उसका स्तुति करना है। आइए हम लोग फिर से पढ़ेंगे ऐसे भजन संहिता 81 अध्याय, भजन संहिता की किताब 81 वर्ष 1 पढ़िए। परमेश्वर जो हमारा बल है, परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। आनंद से गाओ। वो हमारा बल बना, हम निर्बल थे, निर्बलों का वो बल है प्यारा, उसकी जय जयकार करो। आइए हम जय जयकार करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु के चरणों के पास जाएंगे और स्तुति वंदना बड़ाई करेंगे। इसी रीति से हम लोग पिछले रीति से जैसे लिंग में आए हैं उसी तरह से हम लोग आराधना में भी उसी लिंग में होकर के जाएंगे। आइए हम आराधना में